नेक्स्ट देखो क्वेश्चन गिवन है हमें कि अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों बिलोंग करते हैं -1 से +1 के बीच में, और ये बात गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, इनका सम 3π/2 आ जाता है। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x की पावर 2017 प्लस y की पावर 2018 प्लस z की पावर 2019, ऐसा हो सकता है। सेकंड है हमारे पास x की पावर 2017 प्लस y की पावर 2019 प्लस z की पावर 2021 माइनस 9 अपॉन x की पावर 2017 प्लस y की पावर 2019 प्लस z की पावर 2021, ऐसा गिवन है। तो देखो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही बड़े होने वाले नंबर अगर कुछ होते पावर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से तो इसे सिंप्लीफाई करवा पाने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो क्या करना है, हमें गिवन है एक्स वाई जेड जो है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेंगे, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड की वैल्यू 3π/2 है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -π/2 से +π/2 के बीच में आ सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स एक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास π/2 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 आ सकती है। तो हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड तीनों मिलकर के 3π/2 बना रहे हैं, यानी कि ये तीनों 3π/2 होंगे। तो इसका मतलब है हर एक π/2 के इक्वल हो सकता है, इसके अलावा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं मिल सकती। इस सब की 3π/2 एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सभी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स भी π/2 होगा, ये तभी पॉसिबल है। इसी तरह साइन इनवर्स वाई भी π/2 होगा और साइन इनवर्स जेड भी π/2 होगा, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज पर लाई करता है। अच्छा, तो इन सब से मैं ये बता सकता हूं कि x कितना होगा, यहां से x होगा मेरा साइन π/2, उस तरफ चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन π/2, तो वो होता है 1। y साइन इनवर्स π/2, तो y भी 1 और z की वैल्यू भी 1। तो x y z तीनों 1 मिल गए, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर लाई करती हैं। अब क्या करेंगे, x के प्लेस पर 1 1 1, ऊपर वाले का आंसर आ गया 3, ठीक है। ये वाला सेकंड पार्ट, यहां क्या करना है, 1 1 1 3 हो गया, माइनस 9/3, तो वो फिर से 3 हो जाएगा, 9/3 3, तो 3 - 3 0। कर लोगे इसे सिंप्लीफाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे में ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पावर देख करके जो लगता है ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है, लिख लो। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, हमें सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स tan ऑफ 7π/6। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, देखो हमने देखा था tan इनवर्स tan x की वैल्यू tan इनवर्स tan x हम x लिखते थे, लेकिन उसकी कंडीशन है कि x हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसे नहीं लिख सकते ऐसा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसे -π/2 से +π/2 के बीच में एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। कितना है ये एंगल, 7π/6, साफ पता चल रहा है ये पाई से भी बड़ा है, पाई मतलब 180, तो 180 से भी बड़ा है। मुझे क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा -π/2 से +π/2 के बीच में, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan कितना, पाई प्लस π/6, ये हमारा 7π/6 आ जाएगा, पाई प्लस π/6। हर बार करना क्या है, हमें जो भी एंगल ऐसा दिया हो जो डोमेन में शुरुआत में लाई ना कर रहा हो, तो उस केस में या तो कुछ पाई माइनस थीटा, या फिर कुछ पाई प्लस थीटा, या फिर 2π माइनस थीटा, या 2π प्लस थीटा, इन्हीं में से कुछ ऐसे चलते हुए जाना है और बनाना है। याद रहे π/2 के हिसाब से चेंज मत करना, π/2 के हिसाब से अगर हम चेंज करेंगे तो यहां पर tan जो है वो cot में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट नहीं करना हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इवन इन सबका इस्तेमाल करेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का हम यूज करेंगे, यानी कि पाई 2π 3π। तो क्या किया मैंने, पाई प्लस π/6 की फॉर्म में उसे लिख दिया, ठीक है। अब पाई प्लस π/6 का क्या मतलब है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया।
तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 6, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 10 पाई बाय 6। अब ये जो पाई बाय 6 है यानी कि 30 डिग्री, -90 से +90 के बीच में लाई करता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू पाई बाय 6 आ जाएगी। इसके लिए रीजन लिख देंगे कि हमारे पास tan इनवर्स 10x की वैल्यू x होती है अगर x हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में है, और यहां पर π/6 वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो गया? आंसर आ गया π/6। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन का यूज करके या और किसी मेथड से, जो हमारे पास पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले होते थे उन्हें यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं यहां पर। तो देखो इसमें करना क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन में a² - x² ऐसा कुछ ज्यादा बनता हुआ या फिर ये बनता हुआ दिखाई दे, पहले क्या करना है, हमें एंगल हाफ या 1/3 वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर उनसे काम ना बने तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस का हम यूज करेंगे। तो a² - x² दिखने पर x को हम या तो a cos थीटा पुट कर दें तो भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, या हम a sin थीटा पुट कर दें तो भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, a² - x², चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर हो या स्क्वायर रूट के बिना हो, जब ये किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखे और उसे हम उस टाइम सॉल्व ना कर पा रहे हो अपने एंगल हाफ और 1/3 के फॉर्मूले से, तब हम ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a² - x² में x को या तो a cos थीटा पुट कर दो या a sin थीटा पुट कर दो। ठीक है, इसी तरह है अगर हमें किसी क्वेश्चन में a² + x² ये लिखा हुआ मिलता है स्क्वायर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के बिना, तो क्या होगा, उस केस में x को a tan थीटा पुट कर देंगे या फिर a cot थीटा पुट कर सकते हैं। एक है हमारे पास अगर किसी क्वेश्चन में x² - a² इस टाइप का कुछ हो, तो उस केस में x को या तो a sec थीटा पुट कर देंगे या फिर a cosec थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गए। अच्छा, एक है अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर a - x अपॉन a + x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर ऊपर प्लस साइन के साथ है नीचे माइनस साइन के साथ है, तो a + x अपॉन a - x या फिर a - x अपॉन a + x ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उस केस में सिंप्लीफाई करने के लिए x को a cos 2 थीटा पुट कर देंगे, a cos 2 थीटा, तो इससे वो सिंप्लीफाई होकर के हमें बहुत ही आसान आंसर दे देगा। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है sin इनवर्स 3x - 4x³, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखो sin इनवर्स के अंदर एक टर्म लिखी हुई है, उसे सोचो कि क्या उसे कन्वर्ट करने के लिए एंगल हाफ या एंगल 1/3 का कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा हमारे पास sin 3 थीटा होता है, तो पहले क्या करना है, एंगल हाफ 1/3 वाले यूज करने हैं। अच्छा, अब इसमें x के प्लेस पर अगर sin थीटा होता तो बात बन जाती। ठीक है, तो बना दो बात, क्या होगा, x को sin थीटा पुट कर दो। थोड़ी देर के लिए मैं पुट कर रहा हूं x को sin थीटा, तो x को sin थीटा पुट करने से क्या फायदा होगा, ये होगा sin इनवर्स 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। और वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास sin इनवर्स sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ऐसा हो जाएगा। sin इनवर्स sin और एंगल बच जाएगा, सब कट हो जाएगा, तो 3 थीटा। और थीटा क्या है, थीटा हमने खुद अपनी ओर से बनाया ना, तो इसे एलिमिनेट करना होगा। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं थीटा की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सीखा था कि थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x हो जाएगी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके कह सकता हूं कि ये हमारे पास 3 sin इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने यहां पर सीखे हैं इनका यूज हम इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में दोनों में यूज करने वाले हैं। हम इंटीग्रेशन जब इस का करने की कोशिश करेंगे तो हम वहां नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, उसे इस तरह कन्वर्ट करेंगे, तब उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे उसका। ठीक है, तो देख लो जरा क्या करना है, हमें जो भी क्वेश्चन गिवन हो, साइन इनवर्स के अंदर कुछ गिवन है, उसे ट्राई करो कि एंगल हाफ या 1/3 में से कुछ बन जाए। अगर एंगल हाफ 1/3 में से बन जाता है तो बहुत बढ़िया, ना बने तो हम ये सब्स्टिट्यूशन अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, और x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, डोमेन गिवन है। हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्यूशन लेकर आना है।
तो क्या करेंगे, tan इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है इसे पहले सॉल्व करेंगे और आसान से आसान फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। यहां क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते थे जो हमारे पास पहले 11th क्लास में हुआ करते थे, वो सारे के सारे अब यहां पर यूज होने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं उसे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा दिया, इतना बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। अब देखो क्या करेंगे, स्क्वायर है रूट है, कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ हो तो ये कैंसिल नहीं होते, ये हमें देता है मॉड ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है, उसकी 2 वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो 2 वैल्यूज पर होता है। तो इसी तरह हम इसे हटा नहीं सकते स्क्वायर से स्क्वायर रूट, हमें चेक करना होगा कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, क्योंकि हमें डोमेन भी गिवन है। इस केस में हमें डोमेन गिवन है, तो tan इनवर्स इसे लिख सकते हैं tan x बाई 2, ऐसा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या करना है, हमें x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 गिवन है, तो tan x बाई 2, x बाई 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। देखो x हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, तो x बाई 2 जो एंगल होगा जो हमारा यहां पर है, क्योंकि अगर अंदर वाले की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्लस साइन लगाकर खोलेंगे, अंदर वाले की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस साइन लगाकर खोलेंगे। तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में आ जाएगी ऐसी, x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में आ गया। अच्छा, तो अब हम ये जानते हैं जब माइनस पाई बाई 4 से 0 तक होगा तो tan नेगेटिव होगा, ठीक है, x बाई 2 के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अंदर एंगल माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, और 0 से पाई बाई 4 होगा अंदर तो पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या करना है, अंदर ही तो देखना है, तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी tan ऑफ पाई x बाई 2 और एक होगी tan इनवर्स में ही माइनस ऑफ tan x बाई 2। जब x बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में है तो वो नेगेटिव है, ठीक है, तो x बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 0 और x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं x मेरा जब माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में बिलोंग करेगा तब हमें आंसर ये मिलेगा, x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 से 0, x पाई बाई 2 से 0, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से 0। नेक्स्ट, अच्छा ऊपर देखते हैं ये कब होगा, जब हमारे पास पॉजिटिव होगी x बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, x बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 और x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, तो x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ये ले लिया, 0 को इंक्लूड इसमें कर देते हैं, tan इनवर्स 0 0 ही होता है सब कुछ। तो क्या हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर देगा, ऊपर से आंसर मिलेगा x बाई 2 और नीचे यहां आंसर मिलेगा माइनस ऑफ x बाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आंसर तब होगा जब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही होगी, और माइनस x बाई 2 आंसर होगा जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में लाई कर रही होगी। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, क्या करना है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट को मॉड बना दिया और देखा कि कहां से कहां तक उसकी वैल्यू पॉजिटिव और कहां से कहां तक उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लो, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू हमें गिवन है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है, x जो है वो हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करेंगे, अभी पीछे किया था 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूले के हिसाब से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा tan इनवर्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर से रूट में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय
अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, सब जगह से √2 कॉमन ले लो, हर जगह क्या होगा, स्क्वायर रूट की वजह से मॉड्यूलस साइन बन जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो क्या करना है, tan इनवर्स के अंदर हमें पता है x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। x जो है वो हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x/2 हमें चेक करना है। x/2 क्या होगा, 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। x/2 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। तो देखो 2 तो सब कैंसिल हो चुके, 2 सबके स्क्वायर रूट से कॉमन आ गए। cos स्क्वायर x/2 स्क्वायर रूट के अंदर, तो मॉड्यूलस लगेगा जो, हम उसे प्लस साइन लगा करके खोलेंगे, क्योंकि cos x/2 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव होता है। समझ गए बात? देखो चलो मैं पूरा लिख देता हूं, ये बनेगा cos x/2 प्लस मॉड में ही sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 मॉड माइनस sin x/2 मॉड, क्योंकि मॉड्यूलस लगाते हैं जब हम स्क्वायर रूट से रूट को कैंसिल करते हैं, स्क्वायर को कैंसिल करते हैं। तो ये कितना बनेगा, आप देखते हैं, tan इनवर्स cos x/2 एंगल 0 से π/4, एंगल जब भी 0 से π/4 होगा cos के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो जब ये पॉजिटिव दे रहा है तो प्लस साइन के साथ लगा करके खोल दो, क्या मिलेगा, cos x/2 प्लस, अब सेम वही चीज, ठीक है, 0 से π/4 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसे भी प्लस साइन लगा के खोल दो, तो नीचे भी सेम sin x/2 डिवाइडेड बाय, दो केस नहीं बनते इसमें, ठीक है, cos x/2 माइनस sin x/2। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आसान है, ये हम कर चुके हैं बार बार। क्या होता है, cos x/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर से cos x/2 कॉमन, डिनोमिनेटर से cos x/2 कॉमन, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x/2, ऐसा बन जाएगा। वो क्या होता है, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा है ना, तो उसकी वजह से ये बन जाएगा tan इनवर्स tan के अंदर π/4 प्लस थीटा, थीटा कितना है, x/2, तो प्लस x/2, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स, tan के अंदर कोई एंगल, सिर्फ एंगल बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/4 प्लस x/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया।